तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 जीके जीएस। सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है। किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एलपीएन टेक्नीशियन, आरपीएफ, यूपीएसआई, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। ए रसिया, बी कजरी, सी चरकुला, डी ख्याल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रसिया। ये होली के टाइम यूपी में के ब्रज में गाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खानें कहाँ है? ए झारसुगुड़ा, बी डिगबोई, सी पन्ना, डी जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पन्ना। ये मध्य प्रदेश राज्य में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एकमात्र जो हीरे की खान है वो यही पन्ना है, मध्य प्रदेश में। देखते हैं तीसरा प्रश्न। ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? अभी अभी जस्ट हो रहा है आपका। एक मेक्सिको, बी सिडनी, सी पेरिस, डी रोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है किस शहर में, तो पेरिस हो जाएगी। ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए गाजीपुर, बी जौनपुर, सी बलिया, डी मेरठ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलिया। दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसी समय समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो समांतर सरकारें क्या होती हैं? वो होता है जब कोई व्यक्ति या लोगों का समूह सरकार की उपस्थिति में दूसरी सरकार बना लेती है तो समांतर सरकार कहा जाता है। तो इसका आंसर बलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं पांचवा प्रश्न। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहा जाता है, की स्थापना किसने की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। तो BHU की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय, 1916 ईस्वी में स्थापना किया था। देखते हैं छठा प्रश्न। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ए चैती, बी बिरहा, सी कजरी, डी रसिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कजरी। कह रहा है उत्तर प्रदेश के वर्षा ऋतु में अमूमन ये सावन के मास में गाया जाता है, इसको कजरी बोला जाता है, ऑप्शन सी। देखते हैं सातवां प्रश्न। 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति किसने प्रस्तावित की? ए MW बेंजेरिनक, बी है अर्नस्ट मेयर, सी है DI इवानोविस्की, डी है RH व्हिटकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, RH व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दी थी। 5 जगत है दोस्तों।
पांचों देख लेते हैं। मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, प्लांटे है, फंजाई है, एनिमेलिया है। देखते हैं 8वां प्रश्न। भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2016, 2014, 2013, 2015। तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान जो लॉन्च किया था वो मोदी जी के द्वारा 2014 में। ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ए 43.195 किलोमीटर, बी है 42.195 किलोमीटर, सी है 44.195 किलोमीटर, डी है 46.195 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42.195 किलोमीटर। और इसकी ऐसे वान भट्ट द्वारा लिखी गई थी। ए हर्षचरित्र, बी अष्टधाई, सी मालविका अग्निमित्रम और डी अकबरनामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वान भट्ट द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है, अष्टधाई पाणिनि द्वारा, पाणिनि। अकबरनामा अबुल फजल और मालविका अग्निमित्रम कालिदास। देखते हैं 11वां प्रश्न। संघ राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय पर ऑडिट और रिपोर्ट करना किसका कर्तव्य है? ए है सीएजी, बी है कंपनी और कॉरपोरेट मामले के केंद्रीय मंत्री, सी है आरबीआई का गवर्नर, डी है केंद्रीय मंत्री यानी वित्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीएजी, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोला जाता है। इंग्लिश में होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी वर्तमान में सीएजी है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। देखते हैं 12वां प्रश्न। और सीएजी का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? 148। देखते हैं 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ए दमन, बी द्वीप, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान और निकोबार। तो भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। 13वां प्रश्न है। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए नागालैंड, बी केरल, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो संबंधित है वो नागालैंड से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। और कर्नाटक का क्या है? उगादी। बिहार का बिहुला। देखते हैं 14वां प्रश्न। भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? तो भजन सुपारी किससे जुड़े हैं? ए संतूर, बी सरोद, सी सितार, डी शहनाई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतूर। और शहनाई से बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह
खां। और सरोद से अजमत अली। अजमत अली। आपका सितार से हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रवि शंकर। देखते हैं 15वां प्रश्न। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति असम से हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, अंबुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? ए बिल्लेश्वर, बी दक्षिणेश्वर काली, सी कामाख्या, डी भुवनेश्वरी। अंबुबाची का मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये असम में है, असम राज्य। देखते हैं 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? कह रहा है संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। तो संघ सूची में जो होती है वो आपका सांसद के पास होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राज्य सूची में जो होता है उसमें राज्य विधानसभा का होता है। और समवर्ती सूची में दोनों का होता है, राज्य का और केंद्र का। लेकिन उसमें अगर कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र का ही मान्य होता है। देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक में से एक है? ए सिलिका, बी पीतल, सी जिप्सम, डी तांबा। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक हो जाएगा आपका ए सिलिका और एल्युमिनियम, जिसको सियाल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिका। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी तारापोर समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, राधा कृष्णन समिति। तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश जो की थी वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यानी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलवंत राय समिति पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से। देखते हैं 20वां और लास्ट प्रश्न। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 20वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? ए जड़त्व का नियम, बी गति का नियम, सी संवेग का नियम, डी विस्थापन का नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।